हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1941 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। और कहाँ पे की थी? तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में की थी। ठीक है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला एकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए किसकी बात हो रही है? तो हुसैन की बात हो रही है। ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1971 ईस्वी में हुसैन के चित्र पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुए। ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी फ्रांस में, या फिर ऑप्शन डी भारत में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राजील में। एक चीज और को बता दें कि एम.एफ. हुसैन एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने पिकासो के साथ अपनी प्रदर्शनी भी लगाई। और 20वीं सदी में हुसैन के बाद पूरे विश्व में किसी कलाकार की जो ख्याति थी, दूसरे नंबर पे कौन था? तो वह था एम.एफ. हुसैन। और पहले नंबर पे 20वीं सदी में कौन था? तो पिकासो था। समझ में आ रहा है ना। और भारतीय कला में, भारतीय कला का पिकासो किसे कहा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन के पहले, एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्धि के पहले यामिनी राय को कहा जाता था, लेकिन जब एम.एफ. हुसैन इतना फेमस हो गए तब से एम.एफ. हुसैन को कहा जाने लगा। अगर विकल्प में दोनों रहेगा तो आप लोग एम.एफ. हुसैन लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर नामक हुसैन की लघु फिल्म को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट, हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से अलंकृत किया। किसने किया था? तो बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार ने। नेक्स्ट, 1992 ईस्वी में हुसैन ने विसर्जन प्रदर्शनी के लिए अथक प्रयास से किसकी छवियां बनाई जो एक दिन में ही नष्ट कर दी गई? तो किसकी छवियां बनाई थी विसर्जन में? देवी की बनाई थी। उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रूपकारों का मूर्ति व्यंजक भाव, बेबाक रंग, धारा प्रवाही सशक्त रेखांकन, नूतन कल्पना, सामाजिक विषय, वस्तुओं का घनत्व, रंगों की मोटी सतह से तीव्र व्यंजकता द्वारा आकृतियों का सहज निर्माण तथा चित्र की सादगी व प्रबल भावाभिव्यंजना उपयुक्त विशेषताएं पाई जाती हैं। किसकी कला में? ऑप्शन ए यामिनी राय की कला में, ऑप्शन बी भूरी सिंह शेखावत की कला में, ऑप्शन सी हुसैन की कला में, या फिर ऑप्शन डी अमृता सरील की कला में। तो बिल्कुल ठीक, निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं यह किसकी कला में आपको देखने को मिलती है? एम.एफ. हुसैन की कला में देखने को आप लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट, मदर टेरेसा जो कि प्रेम व आशा की प्रतीक हैं, यह कृति किसकी है? मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा, आप लोग गेस कर ले गए होंगे। उत्तर होगा ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन। मेरे साथ प्रश्नों को आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि किसके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। एवं ये जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है
उसमें से लगभग हम लोगों ने 700 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो ये सीरीज भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और अपनी तैयारी में थोड़ा धार लगाइए, पेपर का माहौल बन रहा है, कभी भी पेपर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते थे या मानते हैं? तो एम एफ हुसैन जो है अपनी जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति किसको मानते थे? तो वह इनका एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला था जमीन, उसी को यह मानते थे। उत्तर होगा ऑप्शन डी, जमीन। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग में हुसैन को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, हुसैन ने अब तक लगभग कितनी फिल्मों का निर्माण किया? यह भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 फिल्मों का। और आप लोगों को बता दें कि इनका कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं, तो ये भी ध्यान में रखे रहेंगे, हो सकता है आपसे परीक्षा में इनका कोटेशन पूछ लिया जाए। ये अपने ज्यादातर जो कि चित्रों में घोड़े बनाते थे और वो जो पेंटिंग ये बनाते थे उसमें घोड़े बनाते थे और वो पेंटिंग ये सेल करते थे, तो इसीलिए कहते थे कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं, ठीक है, उससे जो अर्निंग होती थी। नेक्स्ट, गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्में किसने बनाई? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी, एम एफ हुसैन। नेक्स्ट, वस्तुतः यथार्थ व अमूर्तन को अत्यंत आकर्षक तरीके से संश्लेषित किया है। ऑप्शन ए यामिनी राय ने, ऑप्शन बी मंसूर ने, ऑप्शन सी हुसैन ने, या फिर ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी, एम एफ हुसैन ने। एम एफ हुसैन से संबंधित कुछ 12-15 प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड है और जो कि अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हुसैन ने विशेष रूप से किन पशुओं का चित्रांकन किया? ज्यादातर जैसे अभी आप लोगों को बताया कि घोड़े का चित्र बनाते हैं और दिए गए विकल्पों में एक ही विकल्प में दिया गया है, तो घोड़ा व बैल का। नेक्स्ट है, हुसैन को डॉक्टर की मानद उपाधि मिली। ऑप्शन ए उदयपुर तथा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था हैदराबाद तथा राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय पटना से, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से, या फिर ऑप्शन डी मैसूर तथा बनारस विश्वविद्यालय से है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी मैसूर तथा बनारस विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई थी या मिली थी। नेक्स्ट, कल्पना नामक फिल्म किस कलाकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर होगा ऑप्शन ए उदय शंकर की। नेक्स्ट, आकृतियों की छोटी व विशालकाय सिर होने पर भी मुख सर्वांगीण भाव व्यक्त करने में सक्षम है, यह विशेषता किस कलाकार के चित्रांकन में पाई जाती है? ऑप्शन ए केसीएस पन्नीकर, ऑप्शन बी विमल दास गुप्त, ऑप्शन सी ए रामचंद्रन, या फिर ऑप्शन डी भूपेन खक्कर। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए केसीएस पन्नीकर। और केसीएस पन्नीकर का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कलाकारों के पूरे नेम से संबंधित जो कि प्रश्न एग्जाम्स में इस समय बन रहे हैं, और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वहीं आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, केसीएस पन्नीकर ने मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व अपनी लगभग कितनी कलाकृतियों को केरल की जनता को समर्पित कर दिया था? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी 50 कलाकृतियों को इन्होंने केरल की जनता को सौंप दिया था। नेक्स्ट है, विमल दास गुप्त का जन्म
1917 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाल में। नेक्स्ट, 1961 में यूरोप की यात्रा के पश्चात विमल दास गुप्त की कला में समावेश हुआ। ऑप्शन ए प्रभाववादी प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी घनवादी प्रवृत्ति का, ऑप्शन सी प्रतीकवादी प्रवृत्ति का, या फिर ऑप्शन डी अमूर्तन प्रवृत्ति का। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी अमूर्तन प्रवृत्ति का। नेक्स्ट, मोर को अब अनेक रूपों, मुद्राओं व भावों में चित्रित करने में अति कुशल थे। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी विमल दास गुप्त, ऑप्शन सी देवकी नंदन शर्मा, या फिर ऑप्शन डी भवानी चरण गोई। तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी देवकी नंदन शर्मा। और इनको क्या कहा जाता है? इनको मोरों का चितेरा भी कहा जाता है। लिख देता हूं यहां पे, इनको मोरों का चितेरा भी कहा जाता है। तो जिन्हें भी नहीं पता स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 ईस्वी तथा शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य भी रहे। ऑप्शन ए कृष्णा एन रेड्डी, ऑप्शन बी कृष्ण खन्ना, ऑप्शन सी के.एस. कुलकर्णी, या फिर ऑप्शन डी विमल दास गुप्त। बिल्कुल ठीक, जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट है 1972 से 1978 ईस्वी तक कुलकर्णी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय में रहे। तो किस पद पे कार्यरत रहे? यह डीन थे बीएचयू ललित कला संकाय के। नेक्स्ट, जया अप्पा स्वामी चित्रांकन के अतिरिक्त किस विधा में से संबंध रखती हैं? किस विधा से संबंध रखती हैं? तो लेखन कार्य से संबंध रखती है। यह चित्रकार के साथ साथ एक राइटर भी थे। तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी लेखन। नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में हुआ। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी बवेरिया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बेंगलोर कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर राजस्थान में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी बवेरिया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा से अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप लोग डिटेल में पढ़ के जाएंगे। सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, ऑप्शन बी रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से, ऑप्शन सी कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, या फिर ऑप्शन डी स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। नेक्स्ट, रजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला शिक्षा ग्रहण की। नौकरी करते हुए, व्यवसाय करते हुए, बेरोजगारी झेलते हुए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए नौकरी करते हुए इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है मुंबई से कला शिक्षा ग्रहण की थी सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट, शहरी हलचल व कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुएं के मलिन वातावरण के साथ 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 दृश्य चित्र बनाए। किसकी बात हो रही है? यह बात हो रही है सैयद हैदर रजा की। उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह कौन सा भारतीय कलाकार है जो अस्थायी रूप से फ्रांस में रहने लगा? बहुत बहुत शानदार प्रश्न है और यह परीक्षा में यह प्रश्न देखने को भी मिला है कई बार। उत्तर होगा ऑप्शन बी सैयद हैदर रजा। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जिन्हें भी नहीं पता है नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जहांगीर सभावाला को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा। 1978 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1977
ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट, रविंद्र शताब्दी चित्र प्रतियोगिता में नौका डूबी तथा युग दर्शन नामक चित्र पर द्वारका प्रसाद शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए एकेडमी पुरस्कार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पुरस्कार, ऑप्शन सी फाउंडेशन पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी कालिदास पुरस्कार। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस कलाकार की कला शैली भारतीय तत्वों से परिपूर्ण जिसे कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है? आंसर होगा जैसे कि इनको नाम से संबंधित है कृपाल शैली, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत की बात हो रही है। उत्तर होगा ऑप्शन बी कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया राजस्थानी कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए, ऑप्शन बी ब्लू पोएट्री के लिए, ऑप्शन सी भू दृश्यांकन के लिए या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति चित्रांकन के लिए। तो जैसा कि पता है कि ब्लू पोएट्री के जनक कौन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत, और इनको इसी कार्य के लिए भारत सरकार ने पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट है, कृपाल सिंह शेखावत की कला का रूप ब्लू पोएट्री के पात्रों पर अभिव्यक्ति की ओर मुड़ी 1965 के बाद, ऑप्शन बी 1970 के बाद, ऑप्शन सी 1965 से पहले या फिर ऑप्शन डी 1960 के पहले। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए 1965 के बाद इन्होंने ब्लू पोएट्री पात्रों की तरफ अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाया था, या कह सकते हैं कि ब्लू पोएट्री के क्षेत्र में यह सक्रिय हो गए थे। नेक्स्ट, कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट, आरा व सूजा ने साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, 30 वर्ष तक एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा के ललित कला संकाय में चित्रकला के प्रोफेसर व डीन रहे। तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है केजी सुब्रमण्यम की। 30 वर्षों तक इन्होंने लगभग ललित कला संकाय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, प्रोफेसर तथा डीन दोनों पद मिलाकर। नेक्स्ट है, मनीडा उपनाम से विख्यात हैं। तो कौन विख्यात है मनीडा उपनाम से? वह है केजी सुब्रमण्यम को मनीडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम ने किससे प्रभावित होकर घनवादी शैली में कार्य किया? ऑप्शन ए ब्राक, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ या फिर ऑप्शन डी एमएफ हुसैन। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी एमएफ, माफ कीजिएगा पिकासो। सुब्रमण्यम का बहुरूपी नामक चित्र किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए अभिव्यंजनावाद से, ऑप्शन बी अति यथार्थवाद से, ऑप्शन सी प्रभाववाद से या फिर ऑप्शन डी घनवाद से। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी अति यथार्थवाद से। नेक्स्ट है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से संबोधन से प्रसिद्ध हुआ है, या भैंसों कलाकार जिसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी परमानंद चोयल। नेक्स्ट, भैंसों के चित्र पर चोयल को राजस्थान कला एकेडमी ने पुरस्कृत किया था। ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट, वॉन गॉन्ग के चित्र धान के खेत में कौवे, वास्तव में यहाँ पे गेहूं के खेत में कौवे इनके चित्र का है, की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे को चित्रांकन किया था। किसने किया था? तो इसको किया था परमानंद चोयल यानी कि पीएन चोयल ने। नेक्स्ट, चोयल को राजस्थान कला एकेडमी का कलाविद सम्मान मिला 1982 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1972 में राम कुमार को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से नवाजा था? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति पुरस्कार। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी पद्मश्री सम्मान राम कुमार को 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट, राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला तथा स्केच आधुनिक दृश्य चित्रण की किस शैली के उत्तम उदाहरण हैं? ऑप्शन ए मूर्त शैली की, ऑप्शन बी अमूर्त शैली की, ऑप्शन सी प्रभाववादी शैली की, या फिर ऑप्शन डी नव प्रभाववादी शैली की। बिल्कुल ठीक, जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी अमूर्त शैली की। नेक्स्ट, 1965 से 67 के मध्य बने स्याही और मोम रंगों के रेखांकन बहुत विख्यात हुए। यह किस कलाकार की विशेषता है? किस कलाकार के जो चित्र हैं स्याही तथा मोम रंगों के रेखा चित्र बहुत विख्यात हुए थे 1965 से 70 के दशक में या फिर साल में? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी राम कुंवर, या फिर ऑप्शन डी रणबीर सिंह बिष्ट। बिल्कुल ठीक, जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी राम कुमार। नेक्स्ट, वासुदेव शांतु गायतोंडे का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी रामपुर में, या फिर ऑप्शन डी सोलापुर में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए नागपुर में। नेक्स्ट, वीएस गायतोंडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित किया गया। ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में वीएस गायतोंडे को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस कलाकार की कला पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना मातिस व पाल किली के रेखांकन से प्रभावित है? फिर से प्रश्न सुन लीजिए, किस कलाकार की कला पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना तथा मातिस व पाल किली के रेखांकन से प्रभावित है? ऑप्शन ए गायतोंडे, ऑप्शन बी हुसैन, ऑप्शन सी वेद नायर, या फिर ऑप्शन डी देवी प्रसाद राय चौधरी। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए गायतोंडे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ने में आपको समस्या आ रही है, ठीक है, कंफ्यूजन किस टॉपिक में ज़्यादा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।